नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ। कल बात किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन के बारे में। आज बात करेंगे गॉसेस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस लॉ, गॉस के नियम, परिभाषा कल पढ़े थे कि किसी बंद सतह में उत्पन्न विद्युत फ्लक्स है। जो फ्लक्स का फार्मूला पढ़े थे, फाई इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे कल कि ई ए होता है। फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई ए। और इसमें कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा तो रहेगा ही, तो ई ए। तो ई का वैल्यू आप जानते होंगे, तो 1 कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। क्यू डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। अगर मान लिया जाए, अभी हम एक फार्मूला को बेसिक रूप में देने जा रहे हैं, उसको याद करने के फॉर्म में देने जा रहे हैं। मान लिया जाए गोलीय सतह का क्षेत्रफल, गोलीय सतह का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो गोलीय सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कितना, आर स्क्वायर। तो हम लोग अगर फाई का वैल्यू अगर लिखने चाहे तो ई का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसका ए का वैल्यू रख दे 4 पाई आर स्क्वायर। तब देखेंगे तो आर से आर कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, तो फाई का फार्मूला बचेगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई कितना एप्सिलॉन। तो यही हमारा फार्मूला डिराइव करना है, यही है हमारा गॉसेस लॉ। इसको लिखेंगे कैसे डिफिनेशन में, इसको हम आगे चल करके प्रूव भी करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाएगा। ये तो हमने रफ आइडिया आपको दे दिया कि विद्युत फ्लक्स का मैंने फार्मूला पढ़ा ई ए, और ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो गोलीय सतह का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में मैथ में। और ई का वैल्यू तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, दोनों को पुट किया तो जो कटने वाला था कटा, फाई का वैल्यू जो आ गया, विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू आ गया क्यू बाई कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं इसका डिफिनेशन के बारे में। तो इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, गॉसेस लॉ का, गॉसेस लॉ का डिफिनेशन होगा क्या कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स induced in enclosed surface is the ratio of total charge in surface and एप्सिलॉन नॉट। यानी कि गॉसेस लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा इनक्लोज सरफेस, यानी बंद सतह में, इनक्लोज सरफेस इज द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज इन द सरफेस, एंड एप्सिलॉन नॉट, जो कि फार्मूला के अनुसार भी हमने आपको लिख करके दे दिया कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। अगर हिंदी में अगर बोला जाए तो हम लोग लिखेंगे किसी बंद सतह के अंदर का विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह के अंदर का विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह के अंदर का विद्युत फ्लक्स, उसके कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हमारा गॉसेस थ्योरम में क्या आ गया कि गॉसेस थ्योरम बोला कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन क्लोज सरफेस इज द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज इन सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में उसी चीज को सेम टू सेम लिखा गया, किसी बंद सतह के अंदर का विद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। गॉस लॉ के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार अगर कहे तो फाई बराबर फार्मूला हो जाएगा क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो ये था हमारा गॉसेस लॉ।
अब गॉसेस लॉ को आपको प्रूव करने के लिए आएगा, जब डिफिनेशन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, और डिफिनेशन के साथ जब प्रूव करने के लिए आएगा तो वो हमारा कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के व्यू से, तो इसको भी हम लोग आज प्रूव कर लेते हैं कि प्रूव द गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, प्रूव द गॉसेस लॉ, यानी कि गॉस के नियम को प्रमाणित करें, गॉस के नियम को प्रमाणित करें गॉस के नियम को क्या करें, प्रमाणित करें। तो गॉस के नियम को प्रमाणित करना है, तो इसको प्रमाणित करने के लिए अब हम देखते हैं कि कैसे इसको प्रमाणित किया जाए। मान लिया जाए कि एक हम छोटा सा सरफेस लेते हैं, कैसा सरफेस लेते हैं, एक छोटा सरफेस लेते हैं जिसका सेंटर हमने रखा O, और इस पर हमने एक कोई Q चार्ज रखा Q, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E। अब इससे एक छोटा सा एरिया से हम इलेक्ट्रिक लाइंस को पास करते हैं, छोटे से एरिया से हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करते हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तब हमें इसमें इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब हमें इसमें इंड्यूस होगा क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमने एरिया को काट करके बाहर निकाला है, और इस एरिया का हमने क्षेत्रफल मान लिया है कि इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ds है। इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, जो इससे हमने छोटा सा पहले निकाल लेंगे तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स आएगा, बड़ा में निकालेंगे, पूरा एरिया का निकालेंगे तो बड़ा आएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये टब छोटा सा है तो छोटा सा पानी आएगा, अगर इससे मैं बड़ा सा टब बना दे तो बहुत सारा पानी आएगा। यानी उसी प्रकार से छोटा सा एरिया होगा तो छोटा सा फ्लक्स, बड़ा सा एरिया होगा तो बड़ा सा फ्लक्स आएगा। अब मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना E, तो ये तो शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। और ये क्षेत्रफल इसी के तरफ है, किसके तरफ है, E के तरफ है, तो E के तरफ ही एरिया लिया है, तो इसका एरिया हमने कितना शो कर दिया, ds। और क्षेत्रफल बतलाए थे कि कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का हमने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब हम लोग इसमें मान लेते हैं कि माना कि कोई गोलीय सतह जिसकी त्रिज्या r, केंद्र O, और उस पर Q आवेश रखा है, Q आवेश रखा है, कितना आवेश रखा है, Q आवेश रखा है, और उससे छोटा सा क्षेत्रफल ds काट कर बाहर निकाल लिया गया है, जिसका विद्युत क्षेत्र कितना है भाई, E है। तो इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, तो लेट अस कंसीडर। तो इंग्लिश की बात करते रहे थे, तो हम लोग इसमें लेट अस कंसीडर द स्फेरिकल सरफेस, दिस सेंटर इज O, रेडियस R एंड Q चार्ज केप्ट एट द सेंटर। स्मॉल एरिया हमने कितना लिया था, ds लिया था, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, E है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, आप अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि इसको प्रूव कैसे किया जाए, तो अब प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, विद्युत फ्लक्स दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू E इंटू कितना A। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर अ स्मॉल ऐसा एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए, तो फाई इज इक्वल टू होगा E इंटू ds। छोटा सा एरिया तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स, हमने आपको पिछले फिगर में बतलाया, छोटा सा बकेट था तो छोटा सा पानी आएगा, बड़ा वन तो बड़ा, तो इसमें भी छोटा सा एरिया। अब हमने आपको बतलाया कि डी दिख रहा है, दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन
बोथ साइड इंटीग्रेशन, अगर बोथ साइड अगर हम लोग कर दें तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, डी फाई, और इधर होगा ई इंटू डी एस, ई इंटू कितना डी एस, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। अब एरिया, किसी भी छोटा सा एरिया है तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस का एरिया सबसे कम कितना होगा, 0, और सबसे कम विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0। अब अधिकतम से अधिकतम एरिया कितना होता है किसी भी सरफेस का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो अधिकतम विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा। तो ये इंटीग्रेशन करने का एक फंडा है, सबसे छोटा से सबसे बड़ा तक, ठीक है, या जहाँ से देगा जहाँ तक हम लोग को करना होगा। तो अब हम लोग डी फाई का इंटीग्रेशन 5 होगा, 0 से लेकर 5 तक। अब ई को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी एस का, 0 से लेकर के कहाँ तक भाई, 0 से लेकर के कहाँ तक, जल्दी से 0 से लेकर के हम लोग पुट कर देंगे कहाँ तक, 5 तक, 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर तक, 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो 4 पाई आर स्क्वायर 5 माइनस कितना होगा यहाँ पर 0, और इधर होगा ई, और यहाँ पर हमारे पास होगा एस, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा एस, 0 से लेकर के कहाँ तक, 4 पाई आर स्क्वायर तक। और हम लोग पहले से पढ़ करके आ रहे हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर, पहले से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे बचेगा कितना 5, तो इसलिए 5 बराबर हमारे पास हो जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना 0, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना 0। आगे बढ़ते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया था, तो 5 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था, तो उसमें से जब घटेगा तो वहाँ पर हमारा वैल्यू कितना बचेगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 5 का जो वैल्यू आ जाएगा क्यू बाई कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा वैल्यू क्या होगा, प्रूव होगा। तो ये हमारे आज हमने आपको गॉसेस लॉ को प्रूव किया, बहुत ही आसान था। आप इसको प्रूव कीजिएगा घर पर, 1 से 2 बार जरूर करेंगे जिससे कि आपका फिनिश हो जा सके और किसी भी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। तो ये हम आपको आज गॉस लॉ का फॉर्मूला हमने बतलाया। अब चलते हैं 1-2 न्यूमेरिकल के पास। कितने न्यूमेरिकल के पास, 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन है कि किसी सरफेस के किसी बंद सतह में 4 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के 2 आवेश रखे हैं, कितने आवेश रखे हैं, 2 आवेश रखे हैं। तब उस पर विद्युत फ्लक्स निकालें, क्या निकालें, विद्युत फ्लक्स निकालें। यानी कि अगर इंग्लिश में अगर बात करें कि टू चार्ज 4 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर केप्ट in enclosed surface, then calculate the electric flux, calculate the electric flux। तो Q का 1 का वैल्यू हो गया 4 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 माइक्रोकूलम। तो टोटल हो जाएगा चार्ज कितना, टोटल क्या चीज़, चार्ज। टोटल चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम, यानी कि टोटल हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम, यानी कि 7 × 10⁻⁻, हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा -6 कूलम। अब हमारे पास फाई का वैल्यू है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट है। तब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद फाई का जो वैल्यू हो जाएगा 7/10⁻⁻6 बटा 8.85 गुना 10⁻⁻ कितना, 12। अब इसको आप सॉल्व खुद से कीजिएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप इसको सॉल्व करके हमें कॉमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बतलाएंगे। यूनिट जो आएगा इसका आंसर वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में आएगा। इसको आप टोटल सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर आंसर बतलाएंगे, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे ज़रूर आंसर बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।